Hi friends, you are watching YouTube channel with Sanskar Sagar Public School. Now I am going to teach you about nutrition in animals. लास्ट डे क्या हुआ था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है और उसके आधार पे मैंने 4 तरह के प्लांट्स बताया था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मृत जैसे मृत जीव होते हैं या मृत प्लांट होते हैं, उनसे उनको न्यूट्रिशन मिलता है। कुछ ऐसे जीव ऐसे भी प्लांट्स मैंने बताया था कि जो डायरेक्ट इंसेक्ट्स को इंसेक्ट्स को खा जाते हैं और उससे उनका न्यूट्रिशन होता है। कुछ मैंने ये भी बताया था कि सेप्रोफाइटिक होते हैं, मीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मीन्स अगर इसको ज़रूरत पड़ा तो वो देगा और उसको ज़रूरत पड़े तो ये देगा। और कुछ ऐसे मैंने प्लांट्स को भी बताया था कि जो एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट होता है और पहले से ही वो एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स गेन करता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि हाउ प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स। और आज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताने जा रहा हूँ कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मीन्स आपका जो अगला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मीन्स न्यूट्रिशन की डेफिनेशंस वही रहेगी कि न्यूट्रिशंस मीन्स व्हाट। न्यूट्रिशंस मीन्स जस्ट लाइक अ फूड। क्या होता है कि फूड को जब डाइजेस्ट होता है या ब्रेक इनटू पार्ट होता है तो उसके जो ज़रूरी पार्ट होती हैं, जो विटामिन्स होते हैं, वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो फूड इज़ कैसे न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करेंगे या न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कैसे हम कहेंगे, तो देखिए फूड इज़ ब्रोकन डाउन इन एनिमल्स बॉडी इन सिंपलर सब्सटेंसेस। फूड जो होता है क्या होता है, ब्रेक्स होता है। किस में ब्रेक्स होता है? बॉडी में ब्रेक्स होता है। किस फॉर्म में होता है? बॉडी में ब्रेक होता है तो सिंपलर फॉर्म में होता है। सिंपलर फॉर्म में ये ब्रेक होता है। ये सिंपलर फॉर्म में क्या होता है? ब्रेक होता है। उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं, आफ्टर दैट एनिमल्स गेट न्यूट्रिएंट्स। Animal get nutrients for their body, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है ये करता क्या है? तो ये जो होता है प्रोवाइड करता है क्या? एनर्जी। और एनर्जी ही लाइफ को या जीव के जीवन को सर्वाइव करती है। मीन्स इफ अ बॉडी डज नॉट हैव एनर्जी मीन्स बॉडी कैन नॉट लिव लॉन्ग टाइम। बॉडी जो है अगर एनर्जी नहीं होता है तो लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगी। इसीलिए वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो न्यूट्रिएंट्स से मिलता है। अब हम जानेंगे कि एनिमल्स में जो डाइजेशन होता है या एनिमल्स जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको जब डाइजेशन होता है या जब पचता है तो कितने भागों में पचता है? 5 भागों में। 5 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। मीन्स कि प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व 5। जब न्यूट्रिशन 5 पार्ट में इन्वॉल्व होता है, मीन्स एक अगर एनिमल के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो 5 पार्ट में होता है। अब उसको समझेंगे। पहला जो है इंजेशन को जानेंगे। इंजेशन होता क्या है? ठीक है, हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। इंजेशन क्या होता है कि यह फूड को बॉडी के अंदर लेता है। इंजेशन जो प्रोसेस है, जो फर्स्ट प्रोसेस है क्या है? तो इनटेक ऑफ फीड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड in body, intake of food in body is called what? Ingestion। पहला हो गया।
दूसरा जो सिस्टम है, दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है डाइजेशन। ठीक है, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनटेक ऑफ फूड इन बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? इंजेशन। सेकेंड है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ब्रेक डाउन of food in simpler substances are called digestion। ठीक है, देखिए ब्रेक डाउन का मतलब कि जो आपने भोजन लिया है, जो आपने खाना खाया है, उसको ब्रेक डाउन करना मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ही क्या कहलाता है? इन ए सिंपलर सब्सटेंस, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। अब तीसरे पॉइंट पे आएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? तो एब्जॉर्प्शन को भी हम जानेंगे। तो एब्जॉर्प्शन ये है कि अपटेक द सॉल्युबल सब्सटेंसेस। अपटेक मीन्स बाहर लेना। अपटेक द सॉल्युबल सब्सटेंसेस। जैसे ये प्रोसेस किस में होता है? स्पेशली तो जानवरों में होता है। जानवर क्या करते हैं? जल्दी भूसा को खाते हैं, घास को खाते हैं। खाने के बाद आपने देखा होगा चीविंग करते हैं, मीन्स उनके मुंह से झाग निकलता है। तो क्या यही होता है अपटेक द सॉल्युबल सब्सटेंसेस, मीन्स जो घुले हुए पदार्थ होते हैं, जो सॉल्युबल होते हैं, उनको अपटेक बाहर निकालते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग डाइजेशन बाय द टिश्यूज सब्सटेंसेस। ड्यूरिंग द डाइजेशन बाय द टिश्यूज। ठीक है, ड्यूरिंग द डाइजेशन बाय द टिश्यूज इन द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? एब्जॉर्प्शन। इन द बॉडी क्या कॉल्ड? एब्जॉर्प्शन। ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। तो मैंने 3 बताया, 5 पार्ट है। मीन्स एक न्यूट्रिशन, एक एनिमल जब न्यूट्रिशन गेन करता है तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे मैंने आपको 3 बताया। क्या क्या बताया? कि पहला मैंने बताया कि इनटेक ऑफ फूड इन बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। सेकेंड मैंने बताया डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सिंपलर सब्सटेंसेस। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डाइजेशन। थर्ड मैंने एब्जॉर्प्शन बताया, क्या कि अपटेक मीन्स बाहर लेना, जिसको हम अगर बोलचाल की भाषा में कहें कि जो एनिमल्स होते हैं क्या पगुरी करते हैं। पगुरी करने का मतलब कि जो खाना जो होता है वो अंदर रहते हैं, उसको बाहर निकालते हैं और उसको चीविंग करते हैं उसी को पगुरी कहते हैं। तो अपटेक द सॉल्युबल सब्सटेंसेस ड्यूरिंग द डाइजेशन बाय द टिश्यूज, मतलब जो टिश्यूज होते हैं उनके द्वारा बॉडी इज कॉल्ड क्या? एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम देखेंगे, उसका क्या नाम है मैं बताता हूँ। नेक्स्ट 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट को हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है एसिमिलेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन ये है ASSIMILAT। ये क्या करता है कि जो ब्रेक डाउन सब्सटेंसेस होता है या जो सिंपल सब्सटेंसेस होता है उनको क्या करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कर देता है बाय द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मीन्स द यूज ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस टू बिल्ड, मीन्स सिंपल सब्सटेंसेस को यूज करके, सिंपल सब्सटेंसेस को क्या करके यूज करके
क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाता है रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। किसके लिए? बॉडी की रिक्वायर के लिए, बॉडी रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड व्हाट? एसिमिलेशन। अब देखिए, ये सिंपलर सब्सटेंसेस को यूज करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, किसके लिए? तो बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, बॉडी की ज़रूरत के लिए, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। और जो लास्ट पॉइंट है उसका नाम है इजेशन। इजेशन क्या होता है? इजेशन हम देखेंगे। इजेशन ये होता है कि एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। एलिमिनेशन of undigested food from the body is called egestion. Is called what? ठीक है, हम समझेंगे कि एलिमिनेशन मीन्स जो जानवर खाते हैं, जैसे भूसा खाया, घास खाया, और जो डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, मीन्स जो उसके बाद वाला जो पार्ट होता है, उस चीज़ को एलिमिनेट करना। कहाँ से? बॉडी के अंदर से। जैसे डंग हो गया, यूरिन हो गया, ये जो क्या होता है? इजेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे। देखिए, बॉडी जो होता है सेल से बना हुआ है। बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो हम देखेंगे कि बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। बॉडी का क्रिएशन जो हुआ है किससे क्रिएट हुआ है? सेल से हुआ है। और हमारे पास एक है अमीबा, और ये जो एक प्राणी है जिसमें क्या होता है? सिंगल सेल होता है। यही एक प्राणी है जिसमें एक सिंगल सेल होता है। एक और आप प्राणी जानेंगे जिसका नाम है पैरामीशियम, वो भी सिंगल सेल का ही प्राणी होता है, लेकिन हम अमीबा के बारे में जानेंगे। अमीबा होता क्या है? यह सिंगल सेल की प्राणी होती है, और यह कैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है? तो जब इसको फूड दिखता है, क्या दिखता है? फूड। जब फूड दिखता है तो मान लीजिए इस तरह का आकार है, क्योंकि अमीबा का आकार सुनिश्चित नहीं किया गया है। मीन्स देयर वॉज नॉट अ फिक्स शेप ऑफ अ बॉडी, दैट्स नेम इज अमीबा। उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, तो यह जो है इसका शेप हमेशा बदलते रहता है। अच्छा, जब यह यहाँ पे न्यूट्रिशन लेगा, जब फूड को लेता है, तो इसकी आकार फिंगर जैसी हो जाती है। कैसी हो जाती है? फिंगर जैसी हो जाती है। तो जब ये लेता है तो इसकी आकार फिंगर जैसी हो जाती है, और यह जो होता है उसे ही डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो अगले दिन मैं बताऊंगा कि ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, जो अभी तो मैंने एनिमल्स का बताया, ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरह से होता है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए, थोड़ा सा मैं डिस्कशन ये कर देता हूँ कि ह्यूमन जब न्यूट्रिशन लेता है तो ह्यूमन को न्यूट्रिशन लेने के लिए मुंह बनाया गया, और मुंह के अंदर ही टिथ बनाया गया। ठीक है, तो टिथ 4 तरह के होते हैं, ये मैं अगले वीडियो में आपको डिस्कशन करूँगा। थैंक यू दोस्तों।